नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड एक्टर विनीत कुमार सिंह। वही विनीत कुमार सिंह जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में दानिश का किरदार निभाया था और उसके बाद मुक्काबाज में नजर आए थे। आइए बात करते हैं विनीत कुमार सिंह से। तो मेरा पहला सवाल यह है कि बनारस का डॉक्टर मुंबई का एक्टर कैसे बन गया? एक्चुअली थोड़ी सी कहानी उल्टी है। डॉक्टर बनने के पहले ये मैंने तय कर लिया था कि मुझे काम यही करना है। जी। और उसका बाकी सारे कामों में काफ़ी मेहनत करता था। जी। और फिर चीज़ें होती थी कि अगर बास्केटबॉल खेलता था तो नेशनल्स खेले मैंने। जी। लेकिन टीम में जगह बनाने के लिए, नेशनल की टीम में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम जो है जी। करता था। तो ऐसे होता था, लेकिन ये वो चीज़ थी कि मुझे ऐसा लगा ये तो खुद से हो रहा है, जी। क्यों ना इसे ही जो है प्रोफेशन बनाया जाए। उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ वो इसे प्रोफेशन बनाने के प्रोसेस में बनारस में बैठा एक लड़का जी। उस समय 14-15 साल का रहा होगा, मतलब मैं मेरे लिए कह रहा हूँ जी। 13-14 के आसपास। तब से ये चल रहा था मैं कैसे निकलूं, बिकॉज माय फादर ही इज मैथमेटिशियन, तो घर में पूरा एकेडमिक्स का माहौल है। जी। तो ये एक ऐसा उल्का पिंड के जैसा ये ख्याल था, जी। वो उल्का पिंड कैसे लैंड हो। जी। तो डॉक्टर बनना उसकी वजह से हुआ कि मैं सोचा कि यार डॉक्टर बन जाऊंगा तो फिर मैं मुंबई में शाम को प्रैक्टिस कर लिया करूंगा जी। और दिन में जो मुझे अपना काम करना है वो कर लिया करूंगा। तो इस प्रोसेस में मैं मेडिकल कॉलेज में गया और सीपीएमटी वगैरह, जी। कि अगर फादर ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर कैसे होगा। जी। तो ये थी वजह। और जब आपने बताया उनको अब तो मैं एक्टिंग करूंगा, तो क्या क्या रिएक्शन था घर पे? एक बार तो पहले बता चुका था। जी। हाँ, और उसके बाद ही ये बात समझ आ गई थी कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। जी। क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि मैथ्स आ, के टीचर तो हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ, वो वैसा ही था जो आपने बोला, यही वैसा ही रिएक्शन था। जी। उन्होंने कहा, वो है दरवाजा जी। और तुम ओके। निकल जाओ। जी। तो आप चले गए आप? नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला कि तुम्हारे, क्योंकि तुम अगर ये करोगे फिर तुम्हारे पीछे पीछे सारे छोटे भाई बहन, जी। तो तुम सबको बिगाड़ोगे। जी। तो बेहतर है तुम ही निकल जाओ घर से। तो मैं चुप हो गया। फिर तब से ये चीज़ें दिमाग में चल रही थी। एंड मेरी छोटी सिस्टर जो, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर रही लेकिन उसने छोड़ ही दी जॉब, तो अभी मुंबई में ही है, मुक्काबाज हमने साथ में ही लिखी थी। जी। तो जो ना नहीं चाहते थे पापा वो वही हो रहा तो आपने पूरी फैमिली को है। बिगाड़ दिया। नहीं, वो नेचुरली, जैसे अ, एक होता है ना कि कोई चीज आप जब करते हो तो आपको खुशी महसूस होती है। जी। तो बस वही, वो मेरे साथ था, वही सिस्टर के साथ है, लेकिन जी। बाकी जो घर में और लोग हैं उनके साथ इतना नहीं। जी। मुंबई की एक चकाचौंध वाली लाइफ है। आप बनारस से आए थे, आपने मेडिकल की पढ़ाई की थी। तो एक बनारस के लड़के के लिए मुंबई की चकाचौंध के बीच में सेट होना कितना मुश्किल था? उसके लिए क्या क्या चुनौतियां थी उसके साथ? हाँ, बहुत सारी, जो सभी को आती हैं। जी। एक तो सबसे पहले कि आप एक कल्चरल जो शॉक लगता है। जी। अ, तो वो सारी चीज़ें तो हुई जो सभी को होती हैं, जो भी छोटे शहर से आते हैं। तो अब मैं उसको ऐसे लेता हूँ, शायद मैं मुंबई के लिए तैयार नहीं था, अब मैं उसको ऐसे लेता हूँ। तब चीज़ें नहीं समझ में आती थी, तभी रोज़ आप एक लड़ाई लड़ रहे हो। जी। और सबसे, मतलब ऐसा था कि मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं था। जी। मुंबई में किसी को नहीं जानता था जो फिल्म इंडस्ट्री में है। अ, तो मेरे लिए किसी भी ऑफिस में जाना अपने आप में एक लड़ाई थी। तो वैसे सब होता रहा और कुछ ये पता नहीं था कि होगा कैसे। लकीली एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक टैलेंट हंट था, उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में था।
तो जी मेरी सिस्टर ने वो टैलेंट हंट देखा और उसने कॉल किया बनारस से, मैं तभी हरिद्वार में था। जी तो शी कॉल्ड मी कि भैया एक ऐसा ऐसा टैलेंट हंट है, एक्टर्स खोजे जा रहे हैं। तो मैं मेडिकल कॉलेज की मेस में गया, मैंने देखा वेखा और सब नोट वोट किया और ऑडिशन देने के लिए मुंबई आया। जी और मैं वहाँ फाइनल राउंड जब मैंने जीता तो महेश मांजरेकर, महेश जी वॉज वन ऑफ द जज। जी और उन्होंने देखा और वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। जी उन्होंने बोला तुम मुझसे मिलो, मैं मिला और मुझे उनकी फिल्म मिली पिता। जी दैट वाज फर्स्ट फिल्म। एंड वो फिर मैं आना जाना मेडिकल कॉलेज से ही पूरा शेड्यूल ऐसे ही किया। जी और तो जर्नी ऐसी शुरू हुई, लेकिन फिल्म चली नहीं। तो जब फिल्म चली नहीं उसके बाद फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भागूंगा तो नहीं। जी और फिर वो सब चीज़ें शुरू हो गई और फिर वो 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल ऐसे ही चले गए, बिकॉज दे स्टार्टेड इन 1999 दिसंबर 2001। 2010 में मैं अनुराग सर से मिला। जी 11 साल बाद। हाँ, 10-11 साल बाद। तब तक वो छोटी छोटी फिल्में डायरेक्शन में महेश जी ने ऐसा देखा मैं रोज इधर उधर ऑफिसेज जाता था, चीजें तो घूमने। मेडिकल प्रैक्टिस का नहीं सोचा उस बीच में आपने? नहीं, मुझे मेडिकल करना ही नहीं था। ओके, ठीक। तो जो सेविंग्स थी मेरी, क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा था, जी तो जो भी पॉलिसीज मेरी उस पे थी सब तोड़वा दी मैंने। ओके। और भाई बहनों ने भी पैसे जोड़ रखे थे, उन सबको पता था कि भैया तो जाएगा, मानेगा नहीं। जी तो वो धीरे धीरे मतलब वो तो फट से ऐसे सब खत्म हो गया। एंड पढ़ाई चलती रही साथ साथ, स्ट्रगल चलता रहा साथ साथ। और बीतता गया जी वक्त। अभी तो ठीक है, अभी मुड़ के देखता हूँ तो हाँ ऐसा लगता है हाँ बीतता गया वक्त, बट तभी जो सभी को मुश्किलें आती हैं वो सब था कि मुंबई एक, इन टर्म्स ऑफ जब आप शुरू करते हो तो एक बड़ी लड़ाई उसी हिस्से पे चल रही होती है कि आप यहाँ सरवाइव कर जाओ, आपके पैर यहाँ से उखड़े ना। तो वो एक फेज था, उसी में काम सीखता गया। तो डायरेक्शन में महेश जी ने एक दिन बोला कि विनीत तुम लिखते अच्छा हो, जी है ना, थॉट्स अच्छे हैं, सो जब तक कुछ होता नहीं तब तक असिस्ट करो। और मेरे लिए ये था कि मैं शहर में किसी को जानता नहीं था, तो मुझे ये था हर सेट पे जो 100 सवा 100 लोग रहते हैं तो कुछ लोगों से जान पहचान हो जाएगी, ये मेरी लालच थी। और उसमें फिर सीखता चला गया डायरेक्शन में। तो देखते देखते 6-7 फिल्में हो गई, तो यही सब चलता रहा, छोटी छोटे सीन्स जहाँ भी मिल जाते थे कर लेता था और बस चला जा रहा था, पता नहीं था होगा कैसे। इस संघर्ष के दिन को कोई ऐसी घटना जिसने आपको सबसे बड़ी सीख दी हो? बहुत सारी हैं, मतलब कोई एक सीख जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई ऐसी घटना हो। सबसे पहले तो जब भी पिता जब भी नहीं चली थी ना फिल्म, जी जितने लोग फिल्म रिलीज के पहले जिस तरह से मिला करते थे, मेरे लिए वो बहुत बड़ा शौक था। कि मैंने पहले भी कहा है कि नॉर्मली मतलब मैं बनारस से हूँ, जी तो वहाँ गले वाले मिल लेते हैं तो उसका मतलब रहता है। यहाँ खामखा लोग गले मिलते हैं, तो मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाया, अभी भी गच्चा खा जाता हूँ। जी तो अ, मैं बोला ना, मैं तैयार नहीं था इस शहर के लिए, अब मैं ऐसे ही लेता हूँ, मैं तैयार नहीं था। और तो जब भी फिल्म नहीं चली, फिर एकदम से ऐसा लगा कि मैं जिन लोगों को जानता था वो सिर्फ अब मैं जानता हूँ, वो जानने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो उस चीज़ ने थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली बार हुआ था ऐसा कुछ, जी तो वो एक, और ऐसे कई सिलसिले चलते रहे। जी और ये शहर सिखाता है जब तक आप सीख ना जाओ। तो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि हाँ कुछ नियम हैं, जैसे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है, अगर वो 1 डिग्री भी कम हो तो वो पानी ही रहेगा, बर्फ नहीं बन पाती।
है ना, तो वो नियम टूटता नहीं। तो 100 डिग्री पे पानी उबलता है, चाहे 99.9 हो जाए, भाप नहीं बनती। जी। तो अब मैंने ऐसे इन चीज़ों को मान लिया है कि हाँ, इस शहर के कुछ नियम हैं, उसको अडॉप्ट। सबसे खराब नियम कौन सा लगता है आप? अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन एक ये है कि भरोसा नहीं कर पाते हो। हाँ, वो एक होता है कि मतलब पहले ये सब नहीं था, कंडीशनिंग जो मेरी थी, जी। अ, कि हाँ, हो गया, बातचीत हो गई, ट्रस्ट हो गया तो हो गया, फिर अब पेपर वर्क हो ना हो, वो चीज़ें डिलीवर हो जाया करती थी। तो दुनिया को मैंने उसी चश्मे से देखा, वो मेरी गलती थी। ये चीज़ें सब बाद में मैंने रियलाइज़ की कि दैट वाज माय मिस्टेक। और वैसा ही होता है कि आप जिस रंग का चश्मा लगाए रहते हैं, दुनिया उस रंग की दिख रही होती है आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का रंग वही है, आप अपने चश्मे का रंग ठीक करिए। तो मैं मेरे चश्मे का रंग जो है ठीक करता रहता हूँ, और वो कोशिश जारी रहती है। अविनाश जी, ये बताइए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपको कैसे काम मिला और किस तरीके से आप अनुराग कश्यप से मिले? अब मामी फिल्म फेस्टिवल, मुझे लगता है 2009 की बात है, 9-10 की। अ, उसमें जी। मैं फिल्में जी। देख रहा था और खाली रहता था, ज़्यादा काम तो था नहीं कुछ। तो जी। मामी अपने लिए ऐसा होता था, चलो एक्चुअली उत्सव है हमारे लिए, जी। ये रोज़ दुनिया की फिल्में एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो एक जी। कोरियन फिल्म थी, वो मैं देख रहा था, देखने के लिए बैठा था। अनुराग सर वाज लुकिंग फॉर द सीट, और ओके। पूरा हाउसफुल था, बहुत सारे लोग थे जो देखना चाहते थे, लेकिन सीटें भर चुकी थी। तो मैंने अनुराग सर को सीट ऑफर की, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ बैठोगे? जी। तो मैं बोला मैं बैठ जाऊंगा, आप बैठ जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी सीट है, तुम बैठो। तो उन्होंने मेरी जी। सीट दी नहीं, एंड दैट वाज फर्स्ट मीटिंग। उसके जी। पहले काफी समय तक मैं ट्राई करता रहा कि अनुराग सर से मिलना हो, जी। फिल्म करने को मिले, बट वो चीजें हो नहीं पाई। तो जी। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद सर। और फिर लंच के लिए, वो फिल्म के बाद मैं नीचे लाइन में लगा था मैकडी में, एंड जी। वो फिल्म छूटी थी, मैं थोड़ा पहले निकल गया। जी। और देखते देखते मेरे पीछे बहुत लंबी क्यू लग गई। मतलब ऐसा भी था कि आपको, आपका ऑर्डर लेने में शायद आपको 40 मिनट लग जाएं, मतलब इतनी जी। लंबी क्यू लग चुकी थी। मैं पहले पहुंचा था तो मेरे आगे हार्डली 5-7 लोग रहे होंगे, तो मैं बस एकदम काउंटर पे पहुंचने वाला था, एंड आई सॉ अनुराग सर अगेन। जी। ही वाज लुकिंग फॉर फूड, एंड ओके। उनको भी भूख लगी थी। तो मैंने देखा, मैं बोला आज ऊपर वाला मेहरबान है। जी। मैंने बोला सर, अ, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए क्या? बोले हाँ हाँ, भूख लगी है, मुझे फिल्म देखनी है, तो ये मतलब मैं ले लेता हूँ। जी। बोले लेकिन ये लाइन, मतलब मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो मैंने उनके लिए जो भी लंच था, जी। मैकडी से जो भी मिल सकता था, जी। लिया। एंड थैंक्स टू अनुराग सर, ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो, बिकॉज वो ऐसा कुछ 3-3:30 बज रहे होंगे कि अगर वो चूका तो फिर सीधा शाम होने वाली अगली फिल्म में। जी। तो ही वॉज हैप्पी, बोले आ जाओ, कहाँ कहाँ से हो, कहाँ से हो? मैंने बताया मैं बनारस से हूँ, एक्टर हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने एक साइड की छोटी टेबल पे हम दोनों बैठे, और वहाँ बातें शुरू हुई, और हम जी। खा रहे थे। बोले कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो? तो मैंने बताया ये। बोले मुझे भी वही देखनी है। एंड फिर ऐसे बातें शुरू हुई, और क्या कर क्या किया है, तो उस समय मेरी एक फिल्म आई थी सिटी ऑफ गोल्ड। मैंने बताया, बोले अच्छा, तो होर्डिंग्स वगैरह लगी थी उस समय। जी। और ऐसे अनुराग सर से मुलाकात हुई। उस समय वो बनारस जाने वाले थे, ओके। तो मेरे भाई ने बनारस में अनुराग सर को मेरा मेरी सीडी दिखाई। तो मैंने बोला मेरा भाई है वहां पे, वो मिलेगा। वो काफी समय के जी। बाद बनारस जा रहे थे। तो ऐसे मैंने अनुराग सर से नंबर भी ले लिया उनका, और मुझे ये लगा कुछ तो ऊपर वाला मेरे लिए रास्ते खोल रहा है। मैं वो इशारे समझ गया था जी। कि कुछ हो रहा है अपने आप। मैं 10 साल से इस शहर में ट्राई कर रहा हूँ,
और जी। मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, और ऐसा हो जाता है इत्तेफाक कि हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। जी। और फिर अनुराग सर ने वो देखा और शोरील देखी, जो भी इतने समय में काम किया था। जी। जी। ही सेट कि ये तुम्हारा भाई अच्छा एक्टर है। ये बनारस में उन्होंने मेरे भाई को बोला, जी। एंड उसको बोलो कि मैं जा रहा हूँ वापस मुंबई, मिले। और मैं अनुराग सर से मिला, एंड एट दैट टाइम ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कास्टिंग एंड ऑल फॉर जी। गैंग्स ऑफ वासेपुर। और ऐसे मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली। और फिर उसके बाद वो सिलसिला कि वो जी। ऐसा हो गया कि मतलब वो मुझे बहुत गाढ़े समय में, शायद अगर वो मुलाकात ना हुई होती तो मैं काफ़ी मुश्किलों का वक्त था वो। जी। और थैंक्स टू हिम कि एक अनजान से लड़के को उन्होंने जो भी देखा, एक जी। मौका दिया। और फिर वासीपुर तो सबके सामने है। जी। फिर उन्होंने बार बार कि अब जो भी उनको लगा हो, एंड मुझे उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। जी। फिर बॉम्बे टॉकीज हो गई, अगली हो गई, तो ऐसे सिलसिला जी। चलता गया। तो आप राइटर भी हैं, मुक्काबाज भी लिखी है आपने, तो अभी क्या तैयारी है? कुछ और भी कहानी चल रही है जिसको हम पर्दे पर देखेंगे? हाँ, कुछ लिखा है, और अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस, बिकॉज अभी कोविड का फेज था, जी। तो वो जो 2 साल पूरी दुनिया के लिए कठिन थे। जी। मैं मुंबई में था, मतलब 2020 के कोविड में, और हाफ ऑफ 2021 मुंबई में था। तो उस फेज में कुछ वापस से कुछ लिखा है, एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अगर चीज़ें ठीक रहीं तो आगे होगा। जी। आपने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस में भी वेब सीरीज की है ना? और वो पसंद भी की गई है। तो शाहरुख के साथ मुलाकात हुई और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? किस तरह के इतने बड़े स्टार जब आपसे मिले तो क्या रिएक्शन था उनका? किस तरह की बातचीत हुई? आपका क्या अनुभव रहा उनके साथ? एक शब्द तो गूंजता है, जी। उन्होंने बोला गॉड ब्लेस यू। ओके। तो वो एक शब्द तो गूंजता है। फिर उसके बाद कई सारी चीज़ें थी जी। कि बार्ड ऑफ ब्लड हुई, फिर बेताल हुई। जी। बहुत ही कमाल के इंसान हैं। मतलब उनकी प्रेजेंस बहुत ही खूबसूरत है। जी। वो उनका मिलने का तरीका आपको आपके अस्तित्व के होने का एहसास कराता है। मुंबई में अक्सर होता है कि आप कई लोगों से मिलते हैं, जी। तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप एग्जिस्ट नहीं करते, जी। कि आपका अस्तित्व ही नहीं है। वो ऐसे भी मिलते हैं काफ़ी लोग। जी। लेकिन शाहरुख सर, अ, इतना सारा कुछ है, इतना बड़ा स्टारडम है, लेकिन वो सब कुछ कहीं पीछे छोड़ के जो सामने वाला है, जो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, जी। उसके अस्तित्व के होने का उसको एहसास कराता है। और ये वो याद बन जाती है सामने वाले के लिए जी। कि नहीं, मैं भी हूँ। क्योंकि कुछ ऐसा होता है अक्सर के लोग मिलते हैं और मुलाकात इतनी रूखी सी होती है तमाम लोगों के साथ कि ऐसा लगता है कि उन्होंने एहसान ही कर दिया। जी। तो बट ठीक है, उनकी, ऐसे भी लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, उनकी भी कुछ बैक स्टोरी होगी, वो किन जी। परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, जी। हम नहीं जानते। लेकिन आपका अनुभव कुछ ऐसा सा हो जाता है, रूखा सा। वो शाहरुख सर का ये है कि वो आपको भर देते हैं, जी। जिंदगी से भर देते हैं। और मुक्काबाज के बाद जब सर के घर गया था, तो जी। मेरे साथ सिस्टर थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी जो अभी जी। यार, शी इज़ माय वाइफ। जी। तो उन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको मैं बचपन से देखता आया था, जी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वक्त दिया,
एक होता है ना कि आपके लिए एक मोमेंट बना देते हैं वो। जी तो वो ऐसी कई सारी जब जब मिला, सेट पे भी जब आए थे, जब व्हेन आई वाज डूइंग बेताल, जी तो है वो अपना जो एक बड़ा सा ऑरा है उनका, जी बड़ा स्टारडम है, उसको कहीं पीछे छोड़ के वो आपसे मिलते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो मिल रहा है वो कौन है, जी और वो जिस तरीके से मिलते हैं ऐसा लगता है कि आपका कोई बड़ा भाई है। जी। वो एहसास बहुत खूबसूरत और याद बन जाती है। अब जैसे आप बनारस से हैं, है ना? अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन अब जो आजकल एक ट्रेंड है कि हिंदी बोलते हैं तो आदमी थोड़ा झिझकता है कि यार वो इंग्लिश बोलेंगे तो क्लास लगेगी। तो इस सारे माहौल को लेकर आप मुंबई में हैं, बॉलीवुड में हैं, तो क्या महसूस किया इस पूरे हालात को लेके आपने इस तरह की चीज़ों को देखा वहाँ? कैसा महसूस किया इसे लेके? ये अभी से नहीं है, ये मैं बचपन से नोटिस करता आया हूँ। जी, ये ये भाषा की गुलामी एग्जिस्ट करती है, हम स्वीकार करें चाहे ना करें। मैंने देखा जी, है कि चाइल्डहुड में भी जब किसी रिलेटिव का बच्चा किसी ऐसे बड़े शहर से छुट्टियों में घर आया था, तो जी, हम उसको, मतलब लोग जो बड़े थे आसपास के, कॉलोनी मोहल्ले के या गांव जी, में, जी, वो कहीं ना कहीं न चाह, शायद उनको भी ना पता रहा हो, जी, एक बच्चे के मन में भाषा को लेकर के एक कुंठा न चाहते जी, हुए भरते थे। उनको भी नहीं पता वो जो कर रहे हैं ये क्या है। एक जी, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का एहसास एक बच्चे के मन में हो जाता है बिना कुछ कहे। क्यों? जी, क्योंकि सामने वाला जब उस जो आया है कहीं से, तो उस बच्चे से हम उम्र ही है, जी, तो उससे उन्होंने पूछा कि बेटा इंग्लिश में कोई ये बताओ, जी, वो बताओ और वो बताओ, कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में इंग्लिश में बताओ बेटा। जी, तो वो फर्राटेदार इंग्लिश के साथ एक बच्चा बोलता था। फिर हमें खड़ा किया जाता था, ये बोलता था तुम जरा बताओ कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में इंग्लिश में, जी, देखो 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 कितना आता है इसको इंग्लिश। तो ऐसे शुरू होती थी चीजें। जी, चल, अरे तुम छोड़ो, तुम कैपिटल ऑफ इंडिया क्या बताओगे, तुम उत्तर प्रदेश की कैपिटल के बारे में इंग्लिश में बोलो 4 लाइन। जी, तो वो कुंठा कहीं ना कहीं आप डाल रहे होते हो, जी, तो एक सेट होता जाता है बच्चों के मन में। जी। बाकी अगर बॉलीवुड की बात करूं तो फिल्में तो हिंदी हैं, कही जाती हैं, लेकिन लेकिन काम, माहौल हिंदी नहीं है लेकिन ना? नहीं, काम इंग्लिश में होता है। जी, मतलब मैं मांगता हूं कि मुझे देवनागरी में स्क्रिप्ट दे दीजिए, बिकॉज बचपन से पढ़ा हूं और इसी जी, भाषा में बोलना है, जी, इसी के उच्चारण हैं, जी, है ना। तो हिंदी में वो उच्चारण जब देवनागरी में लिखा होता है तो बहुत क्लियर होता है कि आपने कौन सा शब्द लिखा है जी, 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 ना। क्योंकि कमल और कमाल को कैसे लिखेंगे आप रोमन में, जी। तो रोमन ऐसी में जी। बहुत सारी चीजें हैं, फिर पूछना पड़ता है कि ये कमल है या कमाल ओके, है। है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें काम इंग्लिश में ज्यादातर है। जी, अब वो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपब्रिंगिंग वैसी रही है, उनकी जी, स्कूलिंग वैसी रही है। जी, वो बचपन से ऐसे स्कूलों में पढ़े होंगे अ, जहाँ पे उनकी भाषा, मतलब डे टू डे कम्युनिकेट करने की इंग्लिश रही होगी। जी, जी, अब वो फिल्म में हैं, काम कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही काम कर रहे जी, हैं। लेकिन जब कहीं कोई आता है ऐसी बेल्ट से, हम करते तो हिंदी फिल्म है, लेकिन विडंबना यही है। तो वो एक अलग संघर्ष है, एक अलग तरह जी, का कॉम्प्लेक्स होता है। कई बार कई वाकये ऐसे हुए हैं कि 4 लोग बैठे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है, मैंने खुद को चुप पाया। ओके, चुप इसलिए पाया कि वो जो कह रहे हैं मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। वजह जी, थी भाषा। तो मैं क्या हूं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाया। वो जो लेके गए मेरा टुकड़ा, जी, मेरे व्यक्तित्व का टुकड़ा, वो टुकड़ा शायद उनको रूड लगा हो, लेकिन सच्चाई ये रही है कि
मैं उन्हें समझ ही नहीं पाया उन्होंने मुझसे क्या कहा। मेरी लड़ाई तो उस लेवल पे रही है, अभी भी लड़ रहा हूँ, कि मैंने मुक्काबाज की, मैं कनाडा में ही था, जी। तो कुछ पूछा गया एक्सपीरियंस के बारे में, तो मुक्के लगते थे, ब्लड आता था, तो वो ब्लड जो है टपक के जीप पे आता था, ऐसा कहते थे, जी, अच्छा जी, जी, खून आ जी, गया, मिरर तो है नहीं। जी। तो मैंने बोला वहां पे कि जब ट्रेनिंग मेरी होती थी तो हर तीसरे दिन स्पारिंग होती थी, उसमें मैं खड़ा हो जाता था, मुक्के लगते थे, तो मैंने कई बार अपने ही ब्लड को टेस्ट किया। तो अब टेस्ट किया और टेस्ट किया, अ, ये मैं जहां से आया हूँ, मेरे जो हाँ, बड़े थे, तो आप समझ रहे हो कि जी, 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 कितना जी, हंसा जा सकता है जी, जी, इस तरीके के सिचुएशंस में, एक जी। लड़का जो हिंदी से आया हो तो। बट एनीवे, वो मेरी, मैं आया हूँ, मुझे तैयारियां करनी चाहिए, एंड आई एम डूइंग इट। तो अभी कितनी तैयारी कर चुके हैं उसको लेके? टेस्ट टेस्ट है या टेस्ट टेस्ट क्या है? नहीं, अभी वो लेवल तो पीछे छोड़ चुका हूँ, अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जर्नलिस्ट मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे सवाल समझ नहीं आता। अभी भी? पहले कई बार ऐसा हाँ, हुआ, क्योंकि मैं जी, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, हाँ, सही। मुझे ये सब नहीं पता था कि ये भी होने वाला है, क्योंकि लड़ाई कई लेयर्स में आपकी चल रही होती है। जी, 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 तो आप कई कालखंड में, कई अलग अलग टुकड़ों में, जी, जो भी आपका जीवन है, अगर उसको छोटे जी, छोटे कालखंड में तोड़ दें, जी, तो अलग अलग तरह की चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। बिल्कुल, बेहतर चीज़ ये होती है कि अगर आप अपडेट होते जाएं, तो आप नोकिया फ़ोन होने से बच जाते हैं। जी, तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सही कर रहे हैं, लेकिन बाजार के लिए शायद वो सही नहीं है। सही, तो कई बार हम जो सीख के आए हैं, वो हमें लगता है कि वही हमारा है, तो उसे ज़ोर जी, से पकड़ते हैं कि जी, वो छूटे ना। लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं, हमारा और उनका कहीं कुछ नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपका एडॉप्ट होना बहुत ज़रूरी है, बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास, तो वो भी एक फेज़ था कि, मतलब, मैं जहाँ से आया हूँ, वहाँ अगर कोई हाय बोल देना तो ऐसा लगता था आँधी चली। ओके, तो सब देखते थे, हाँ? और फिर उसी के अराउंड, उसी को, मतलब, पिन मारा करते थे जिसने हाय बोला, हाय बोल जी। कि अरे हाय भाई आ गए, और जी, हाय, बिल्कुल, यू नो। जी, तो वो, मतलब, वहाँ वैसा था। तो इंग्लिश इंग्लिश के लफ्ज जो है ना, जुबान पे आते हैं तो लड़खड़ा के आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, वो पुराना किस्सा बट चलता है। हाँ, वो जी, फेज अब जा चुका है। जी। हिंदी की कोई पसंदीदा किताब आपकी, कोई राइटर जिसको बहुत पसंद करते हो आप? आ, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं पढ़ता हूँ। ओके। रश्मि कौन-सी रथ, पसंदीदा? रश्मि रथी। के जब, क्योंकि जब आप अपनी औकात से ज्यादा बड़ा सपना पाल लेते हैं, तो अक्सर उस प्रयास में आप टूटते हैं, और ऐसा टूटते हैं कि हर टुकड़े को समेटना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है, वो बार बार, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये कविता मैं चुपचाप बैठ के एक बार चुप, उसके बाद फिर बोलता हूँ। तो वो ये एहसास कराता है कि मनुष्य अगर ठान ले, तो जो शब्द है कि असंभव, वो जी, हकीकत में बदलने लग जाता है। क्योंकि मैं जब पीछे पलट के देखता हूँ, तमाम मेरे सीनियर एक्टर्स को देखता हूँ, उनकी जर्नी को देखता हूँ,
वैसा लगता है कि उन्होंने उस असंभव को अपने जीवन का सच उन लोगों ने बनाया है। तो अगर आप प्रयासरत हैं और आप अपने सिस्टम में iOS अडॉप्ट करने की ताकत रखते हैं, जी जरूरी नहीं है आप जो कर रहे हैं वही सही है। सही वो है जो बाजार में चलेगा, और उसके साथ आपको एक तालमेल बिठाना पड़ेगा, एक तारतम्य बिठाना पड़ेगा, और दृढ़ निश्चय के साथ आप बस आगे बढ़ते जाइए, और वो प्रयास एक दिन आपको कहीं पहुंचा देता है। विनीत जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्योंकि काफी हलचल है आपके प्रोजेक्ट्स को लेके, काफी कुछ सुना जा रहा है। तो क्या क्या है, कैसे हैं, कुछ बताइए हमें इस बारे में आप। अ, अभी एक फिल्म है एक्सेल एंटरटेनमेंट की, रीमा कागती, जो मेरी पसंदीदा वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, और रीमा के साथ ये दूसरी फिल्म है गोल्ड के बाद, सुपर बॉयज़म मालेगांव। जी तो ये टाइगर बेबी, जी जोया अख्तर एंड रीमा कागती ने इसे प्रोड्यूस किया है, एन एक्सेल एंटरटेनमेंट फॉर अमेजॉन। तो ये है टिफ में, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और दूसरा छावा है, जी लक्ष्मण उतेकर सर की, मैडॉक फिल्म्स। और जी दोनों काम करने में बड़ा मज़ा आया। एक और शो है एक कबीर खान सर का, उन्होंने प्रोड्यूस किया है जी फॉर अमेजॉन, रंगीन। और एक और फिल्म है मैच फिक्सिंग, एक मराठी डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया है, बाहर के लोग हैं। जी एक एंथोलॉजी है, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है। जी और एक मैत्री मूवी मेकर्स, जिन्होंने पुष्पा बनाई थी, जी जी मैत्री मूवी मेकर्स एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री, उनके साथ गोपी चंद डायरेक्टर हैं, सनी सर के साथ, सनी देओल सर के साथ, जी जी चाइल्डहुड फेवरेट। तो उनके जी साथ फिल्म कर रहा हूँ, और एक अनुराग सर के साथ वापस से कुछ कर रहा हूँ। विनीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अच्छा। धन्यवाद।